Good morning, students. I hope you are fine. बेटा ईवीएस में हम रीड कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 ट्रैफिक रूल्स। हमने क्या पढ़ा था? ट्रैफिक रूल्स। इसमें हमने पेज नंबर 38 रीड किया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 39 पे। देखिए, फॉलो रोड साइंस। हमें जो ये रोड साइन दे रखे हैं इनको फॉलो करना चाहिए और इनका मीनिंग समझना चाहिए कि कौन से रोड साइन का क्या मीनिंग है। अंडरस्टैंड। देखिए, फर्स्ट फॉलो रोड साइंस, स्कूल हाइड। ये देख लीजिए, कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में आ जाता है, इस प्रकार की आपको पिक्चर दिखा दी जाती है और उसका नेम आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, तो ये क्या है? स्कूल अहेड। ये क्या है? नो यू टर्न। कि आपको इस प्रकार टर्न नहीं लेना है। आपको टर्न किस प्रकार लेना है? इस प्रकार लेना है, लेफ्ट साइड नहीं लेना है। नो यू टर्न, इस प्रकार आपको यू टर्न नहीं करना है। नो हॉर्न प्लीज, हॉर्न नहीं देना है। ये हॉर्न दे करके क्रॉस कर रखा है, तो ऐसे हॉर्न नहीं बजाना है। यहाँ यू टर्न नहीं करना है। टर्न नहीं है तो इसको भी दिखा करके क्रॉस कर रखा है कि यहाँ टर्न नहीं है, हॉर्न नहीं देना है। वन वे, यहाँ एक साइड का रास्ता है, वन वे है। नो एंट्री, इस प्रकार का लिखा हुआ मिलेगा, साइन लिखा हुआ, साइन आएगा, लिखा हुआ मिलेगा नो एंट्री, या एंट्री नहीं करनी है। नो पेडेस्ट्रियन, ये दिखा रखा है साइन, कहीं आपको दूर से ही दिखाई दे दे तो आप समझ जाओगे यहाँ पैदल चलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, यहाँ पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता। ये क्या, किसका साइन है? रेलवे क्रॉसिंग का। ये किसका साइन है? रेलवे क्रॉसिंग का। ओके, ये रेलवे क्रॉसिंग का साइन है। ये है नो पार्किंग की, यहाँ पार्किंग नहीं करनी है। आप देखोगे कि कहीं मतलब जो मर्जी आए, जैसे आप एयरपोर्ट पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, तो आप जो मर्जी आए वहीं आप अपनी बाइक गाड़ी नहीं खड़े कर सकते हो। वहाँ लिखा होता है नो पार्किंग, यहाँ पार्किंग नहीं करनी होती। जहाँ पार्किंग के लिए होता है वहाँ लिखा होता है कि पार्किंग यहाँ होगी। ओके, अगर ऐसे पार्किंग लिख कर पी लिख करके काट रखा है, इसका मतलब है नो पार्किंग का साइन है ये। गो थ्रू द रोड साइंस चार्ट एंड रिमेंबर व्हाट दे मीन। आपको आप चार्ट बनाने की बजाय आप ये करना कि अपनी रफ नोटबुक में ये सभी रोड साइन जो भी हैं, ये रोड साइन बनाइए और इनका मीनिंग समझिए। ओके, कि इन्होंने क्या कहा है इसका मीनिंग समझिए और ये पूरे रोड साइन आप बनाइए। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 40 पर हम देखेंगे, वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड टू कीप आवर सेल्स एंड अदर्स सेफ। देखिए, ये बिल्कुल राइट बात कही है इन्होंने कि हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमें रोड पर ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और तभी हम अपने आप को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गलती कोई एक करता है, ये जो सेफ्टी रूल्स हैं इनको फॉलो अगर एक बंदा भी नहीं करता है तो इसका नुकसान, इसकी भरपाई काफ़ी लोगों को करनी पड़ती है। आपने देखा होगा हाईवे पर कई बार क्या होता है कि एक एक्सीडेंट होने की वजह से 3-3, 4-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। रीजन, क्योंकि हाईवे है, वो पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही होती है। अगर किसी ने भी रोड के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया, उनको तोड़ दिया, तो वो खुद तो मरेगा ही, दूसरे को भी हानि पहुंचाएगा। तो हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स का, रोड रूल्स जो भी हैं उनको फॉलो करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए। एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा सेफ्टी रूल्स, रोड रूल्स के जो भी रोड के रूल्स बने हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट एंड केयरफुल ऑन द रोड एज ए केयरलेसनेस may लीड टू एक्सीडेंट्स। ये कहता है कि हमें रोड पर हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो दुर्घटना घटेगी। अंडरस्टैंड? हमें रोड पर अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए।
अगर हम केयरलेस होंगे रोड पर और रोड के जो भी रूल्स बने हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटेगी। तो हमें हमेशा रोड पर अलर्ट और केयरफुल रहना चाहिए। ओके, वी शुड नो व्हाट all the road signs and traffic lights mean in order to avoid accidents. We should know what all the road signs and traffic lights mean in order to avoid accident. ये कहते हैं कि हमें जो ये रोड साइन है इनकी नॉलेज होनी चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, और जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है कि भाई रेड लाइट होती है तो क्या होता है, रुकना होता है। येलो लाइट जब येलो लाइट की टर्न होती है तो हमें अपने ट्रैफिक की स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए, और जैसे ही रेड लाइट हो हमें अपने ट्रैफिक को स्टॉप कर देना चाहिए, और जैसे ही ग्रीन लाइट की टर्न आए हमें अपने ट्रैफिक को चला लेना चाहिए। और जो पैदल यात्री हैं वो किस टाइम चलते हैं, जब रेड लाइट की टर्न होती है, ताकि ट्रैफिक सारे रुक जाते हैं, उस टाइम जो पैदल यात्री होते हैं वो रोड क्रॉस करते हैं। अंडरस्टैंड? तो हमें जब इन सभी ट्रैफिक लाइट्स जो हैं इनके मीनिंग का पता होगा और जो भी रोड के जो नियम हैं उन सब के बारे में हमें नॉलेज होगी, तभी तो हम उनका पालन करेंगे। अगर हमें रोड साइन जो भी हैं उनके बारे में पता नहीं है, ट्रैफिक लाइट्स की जो मीनिंग है उनका पता नहीं है, तो फिर हम अपने आप को सेफ़ कैसे रख सकते हैं? हम अपने आप को भी सेफ़ नहीं रख पाएंगे और दूसरे को भी सेफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लापरवाही अगर मैं करती हूँ तो इसका हर्जाना किसी दूसरे को भी भुगतना पड़ सकता है मेरे साथ साथ। तो हम हर एक व्यक्ति को रोड साइन जो भी है उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी ट्रैफिक लाइट्स हैं इनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम इनका पालन कर सकते हैं और तभी हम एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बच सकते हैं। ओके, अब बेटा ये बुक एक्सरसाइज जहाँ तक मुझे लगता है आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो बच्चा रूटीन से अपना वर्क करेगा ना, मैं कह रही हूँ, वो कभी मार खाएगा ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो अपने आप खुश रहिए, अपना काम टाइम टू टाइम कीजिए और अपनी लाइफ का मज़ा लीजिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।